आज हम उस एक गलती की चर्चा करेंगे जो डायबिटीज का मरीज लाइफ टाइम की सबसे बड़ी गलती करता है और इसके कारण लाइफ टाइम डायबिटिक बना रहता है। दरअसल डायबिटीज का पेशेंट इन दो फॉर्म्स में आपको अक्सर दिखाई देता है, या तो ओबीज होगा या एकदम इस प्रकार का स्लिम होगा। अब हमारे भोजन के अंदर 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट या मोर ओवर बोला जाए तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट है। एक है प्रोटीन, दूसरा है फैट और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के ही 2 पार्ट है, एक साथ में है फाइबर और फिर साथ में है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मरीज दरअसल सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि जो प्रोटीन है इसकी बहुत ही कम मात्रा लेता है, क्योंकि हमें क्या बोल करके डरा दिया जाता है कि प्रोटीन ज्यादा लोगे तो आपकी किडनी का नंबर लग जाएगा। अब मोर ओवर हम लोग हैं वेजिटेरियन और सपोज करो हम नॉनवेज लेते भी हैं, तो जो सर्वे किया गया इंडिया के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। तो सारे ही इंडियन प्रोटीन डेफिशिएंट कैटेगरी में आते हैं। हमारा प्रोटीन का इंटेक है 30 से 40 ग्राम पर डे, जबकि होना चाहिए कितना, 50 से 70 ग्राम। मतलब हमारे बॉडी वेट का 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बॉडी में प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, 0.8 to 1 ग्राम। और हम ले कितना रहे हैं, 0.5 के आसपास या उससे भी कम, 0.4 to 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारा प्रोटीन का इंटेक है। तो प्रोटीन के मामले में जितने भी ओबीज लोग हैं डेफिशिएंट है, माइनस में है, और जितने भी दुबले लोग हैं वो भी माइनस में है। अब प्रोटीन तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ाता नहीं है, पर आपको प्रोटीन से लग गया है डर। ठीक है, अब इसके बाद में एक बहुत ही मजे की चीज मैं बताने वाला हूं। पहले आपको फैट के बारे में और बता देता हूं। अब फैट में प्रॉब्लम क्या है, फैट खाओगे हार्ट अटैक आ जाएगा। एक तो डॉक्टर साहब ही हैं जो पानी में पूड़ी तलवाते हैं। अब मैं क्या बोलूं, पानी के अंदर पूड़ी तलवाते हैं। पराठा पानी में खाओ, रोटी तो पानी में बनेगी ही, तो वो तो सब्जियां सारी पानी में बनवा देते हैं। तो स्थिति ऐसी है कि फैट डेफिशिएंट होते चले जा रहे हैं। मतलब भोजन में आप ना फैट ले, खासतौर से ओबीज लोग ये तो ले ही नहीं। हालांकि मैं भी एक लेवल तक इनको रेस्ट्रिक्ट करता हूं, परंतु वजन एक बार नॉर्मल आ जाए तो फिर भरपूर फैट लेने की सलाह देता हूं। तो इनको तो फैट डेफिशिएंट फिलहाल रहना ही है, पर जो दुबले पतले हैं उनको भी डरा दिया जाता है, हार्ट अटैक आ जाएगा, फैट भूल के भी मत लेना। और मरीज जीवन भर फैट डेफिशिएंसी में चलता है। और ये दोनों चीजें, मतलब ये भी माइनस, यहां भी माइनस, अगर ये दोनों चीजें माइनस में रहेंगी तो इसका रिपरकेशन क्या है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन कम जा रहा है, उससे एनर्जी कम मिल रही है, फैट कम ले रहे हैं, उससे एनर्जी कम मिल रही है, तो आपको जिंदा रहने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, एवरेज 2000। अब यदि 2000 कैलोरी चाहिए, आपने प्रोटीन से नहीं ली, फैट से नहीं ली, तो आप किससे लेंगे, आप लेंगे कार्बोहाइड्रेट से। तो ये कार्बोहाइड्रेट भर भर के खा रहे हैं, ये सरप्लस में चला गया। दोनों ही बंदे कार्बोहाइड्रेट सरप्लस में ले रहे हैं और है क्या, डायबिटीज के मरीज। कार्बोहाइड्रेट आप जब भी खाएंगे तो पेट में जाकर के बेसिक यूनिट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और वो ये दुबले सज्जन की भी शुगर बढ़ाएगा और ये ओबीज पर्सन की भी शुगर बढ़ाएगा। तो गलती क्या कर रहा है एक ओबीज बंदा, प्रोटीन कम ले रहा है, फैट कम ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट भरपूर ले रहा है। वहीं दुबला बंदा भी यही गलती कर रहा है। तो जो चीज आपको कम लेनी थी वो आप ज्यादा ले रहे हो, जो ज्यादा लेना था वो आप कम ले रहे हो। अब एक मजे की बात देखना, अब ये बात सुन करके तो आपको झटका लगेगा, और ये उन डॉक्टर्स के लिए मैं खास तौर से बोल रहा हूं। आपको ये बात मालूम है आपके शरीर में 60 to 70% पानी है, ये तो सभी को पता होगा। तो फिर आपके शरीर बना किस चीज से है, आपका शरीर जान के सरप्राइज होगा। आप चाहिए तो गूगल कर लेना, या वो आपके व्हाट्सएप में वो मेटा का एक स्विच आता है ना, उधर क्लिक करके आप डाल करके देखना कि हमारी बॉडी में फैट कितना है। आपके एकदम आंख नाक कान सब खुल जाएंगे।
प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। प्रोटीन हमारे शरीर में है 15 से 25%, 15 से 20 या 15 से 25, तो इतना हमारे शरीर में प्रोटीन है। प्रोटीन के मेन स्ट्रक्चर क्या है, मसल के अंदर 60 to 70% प्रोटीन से ही मसल बनती है, और वहीं बोन्स करीब 20 से 30% प्रोटीन से बनती हैं। और हमें क्या बोल के डरा दिया गया, प्रोटीन मत खाना, किडनी खराब हो जाएगी। तो भाई ये चीजें बिल्ट कैसे होंगी, जब मसल मास ही बिल्ट नहीं होगा तो जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो उसको यूटिलाइज कैसे करोगे। जब वो यूटिलाइज ही नहीं रहेगा तो आपके खून में पड़ा रह जाएगा, आपका मोटापा बढ़ाएगा या फिर आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगा। तो सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, आपने कार्बोहाइड्रेट भरपूर खाया, प्रोटीन कम खाया, फैट कम खाया। अब फैट के बारे में चर्चा करें। फैट आपके बॉडी में 15 से 25% है, महिलाओं के अंदर 20 से 25%, पुरुषों के अंदर 15 से 20%। होने को तो ये ओबीस बंदे में 40 से 50% तक भी हो सकता है, 40-45% तक हो सकता है, बिकॉज ही इज टू ओबीस। और ये बंदे में 15% तक रहेगा फैट। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ब्रेन कितने परसेंट फैट से बना है, झटका लगेगा, 60 to 70% ब्रेन फैट से बना है। और हमको सिखाया क्या जा रहा है, फैट मत खाना, हार्ट अटैक आ जाएगा। विटामिन ए, डी, ई, के ये कैसे आते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर आप फैट खाएंगे ही नहीं तो आपके शरीर में इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन डी नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी, आपको डायबिटीज, आपकी हड्डियां कमजोर, आपकी मसल्स के फंक्शन, हर चीज को इंपैक्ट करेगा। विटामिन के नहीं होगा, आपके हार्ट की रिस्क को बढ़ाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने अपनी बॉडी को प्रोटीन और फैट डेफिशिएंट कर दिया, उसको कंपनसेट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को 1+, 2+, 3+ कर दिया। अब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे तो वो कन्वर्ट किस में होगा, सारा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। तो ये कल्प्रिट है आपकी ब्लड शुगर बढ़ाने का। और आप फोकस किस पे कर रहे हो, इसी पे कर रहे हो, यही खा रहे हो 4 टाइम, तो आपकी डायबिटीज जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। फिर हर डायबिटीज का मरीज कॉन्स्टिपेटेड है, क्यों, क्योंकि हम फिर फाइबर की मात्रा कम ले रहे हैं, हर चीज रिफाइंड, ब्रेड, पोहा, चावल की बनी हुई चीजें, इडली, डोसा, कुरमुरा, मैदा की बनी हुई चीजें, उपमा, रवा की बनी हुई चीजें, बिस्किट, टोस्ट, ये सब क्या है, ये रिफाइंड व्हीट है या फिर रिफाइंड राइस, पॉलिश किए हुए राइस। ब्राउन राइस तो बहुत ही कम लोग लेते हैं, तो राइस में वैसे भी स्टार्च ज्यादा है, फाइबर कम है, तो हम फाइबर में भी डेफिशिएंट हो गए। भर भर के हमने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम कम से कम मात्रा लेते हैं वेजिटेबल्स, सैलेड्स और फ्रूट्स की, तो उनसे हमको मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ी गलती हमने क्या करा यहाँ पर, प्रोटीन डेफिशिएंट, फैट डेफिशिएंट, कार्ब जरूरत से ज्यादा, फाइबर डेफिशिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट तो डेफिशिएंट है ही, क्योंकि इसमें हमको कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और ढेर सारे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सारी चीजें चाहिए अपनी डायबिटीज से लड़ने के लिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, फाइबर, फैट, प्रोटीन सब डेफिशिएंट हो गया, और हमने भर के क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट। तो रिजल्ट क्या है, ब्लड शुगर स्काई हाई। तो इसकी जगह हमको चेंजेस क्या क्या करने हैं वो भी हम लास्ट स्लाइड में देखें, पर पहले हम ये देखें कि हमारे प्रोटीन के एक्चुअल सोर्सेस क्या हैं। तो प्रोटीन जो बहुतायत में है, एक नॉन वेजिटेरियन के लिए अंडा, चिकन, फिश, इनमें भी ध्यान रखिए ये 100% प्रोटीन नहीं है, इनमें मात्र 20% तक प्रोटीन है एवरेज, नॉन वेज में 20 to 30%। और वही इन वेज डिशेस के अंदर, वेज चीजों के अंदर भी जो प्रोटीन रिच मानी जाती हैं 20 से 30% है, सिवाय एक के जिसमें है 50%, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो अगर अंडा, चिकन, फिश लेता है तो उसकी प्रोटीन डेफिशिएंसी को घटाया जा सकता है, उसको सफिशिएंट प्रोटीन मिलेगा। और एक वेजिटेरियन के लिए दालें, अब दालें भी अगर आप खाएंगे तो कितनी खाएंगे, क्योंकि दालों के साथ में भी शुगर इनबिल्ट होके आने वाली है, ध्यान रखिए, उसकी भी मैं चर्चा आगे करूंगा।
कोई भी आप दाल उठा करके ले लीजिए, उसमें 40% मिनिमम, 60% मैक्सिमम उसमें भी स्टार्च है, ग्लूकोज है। तो अगर आप दाल की बहुत बड़ी भी क्वांटिटी लेंगे तो भी आपकी शुगर स्पाइक होगी, भले आपको प्रोटीन सफिशिएंट मिले। हालांकि दालें खाने से मैं किसी भी डायबिटीज के मरीज को मना नहीं करता, कोशिश ये करता हूं कि वो स्प्राउटेड फॉर्म में खाएं तो ज्यादा बेहतर है। फिर नट्स, मूंगफली, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, फ्लैक्सीड, पंपकिन सीड। अगर आप दुबले पतले हैं, जैसा आपने पिछली स्लाइड में देखा, तो भरपूर लें। अगर आप ओबीज हैं, क्योंकि इनमें फैट भी बड़ी मात्रा में है प्रोटीन के साथ, तो आप मिनिमल क्वांटिटी में लें, जैसे 4 बादाम, 2 अखरोट, इस तरह का। तो उससे आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स मिल जाएंगे, तो आपका दिन भर का काम हो जाएगा। पर बड़ी क्वांटिटी अगर फैट की लेंगे तो बॉडी का फैट यूज नहीं होगा, आपका मोटापा नहीं घटेगा। पर अगर दुबले पतले हैं तो अगर नट्स आप अच्छी क्वांटिटी में भी लेंगे तो आपको प्रोटीन भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा, फैट से एनर्जी मिलेगी, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। फिर कुछ सोयाबीन से बनी हुई चीजें। अब सोयाबीन सुन के ही हमारे देश में लोगों को बुखार आ जाता है, जबकि ऐसी कोई बात सोयाबीन में है नहीं। पूरा जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया भर भर के सोयाबीन के प्रोडक्ट खाता है, क्योंकि सोयाबीन में जो भी एंटी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जब उसको हीट के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है तो वो मोर ओवर खत्म हो जाते हैं। तो टोफू सबसे सेफ वर्जन के अंदर आता है। और फिर एक सेफ वर्जन में आता है, हम लोग सोया वड़ी वगैरह तो खाते ही हैं, और आटे के अंदर अक्सर मैं आपको गाइड करता हूं कि सोयाबीन कुछ मिक्स करें 1/3 पार्ट में, तो आपके भोजन में प्रोटीन भी बढ़ेगा और कार्बोहाइड्रेट घटेगा। अब जो सबसे इसमें हेल्दियर वर्जन है वो है ये ग्रीन कलर का, ये है एडामामे बीन्स, मीन्स वेजिटेबल सोयाबीन। ये वेजिटेबल सोयाबीन अब इंडिया में भी अवेलेबल है और इसके 3 वर्जन स्नैक्स के रूप में अवेलेबल है। इसके 100 ग्राम के अंदर 46 ग्राम प्रोटीन है, तो कभी भी स्नैकिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। और इसके सॉल्टेड और चीज वर्जन जो है, जो मसाला और चीज वर्जन है, उसमें लगभग 40% प्रोटीन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम के भी अंदर है, तो ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। फाइबर करीब 14% है, तो आपके मोशन बनाने में मदद करेगा। और फैट नॉमिनल क्वांटिटी में है, तो इसके साथ में आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। मतलब ये एक्सेलेंट रिप्लेसमेंट है चने का उन लोगों में जिनका वजन कम है, और मूंगफली का जिनका वजन ज्यादा है। तो ये बीच में आता है, चाहे दुबला हो चाहे ओबीज हो। एडामामे बीन्स अगर आप स्नैकिंग में इवनिंग में लेते हैं, मॉर्निंग में सैलेड के अंदर लेते हैं, तो ये बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का और शुगर को भी स्पाइक नहीं होने देगा। साइड में देखिए, ये 3 वर्जन के अंदर अवेलेबल है और इसके लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। जहां तक सवाल है कार्बोहाइड्रेट का, तो इस स्लाइड के अंदर हम स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करेंगे, पर प्रोटीन के बाद में था फैट। अब यदि आपको फैट लेना है तो इसमें या तो आप कोल्ड प्रेस ऑयल्स का सेवन करें, जिसमें मूंगफली का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे सीड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। पर ऑलिव ऑयल और नारियल का तेल, ध्यान रहे, आपको ज्यादा हीट पर यूज नहीं करना है, मतलब तलने भुनने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करना है। मोर ओवर सीजनिंग वगैरह में इनका इस्तेमाल करना है। परंतु जो बाकी के 3 ऑयल मैंने बताए, खासतौर से पीनट और मस्टर्ड ऑयल, इनको आप सेकने के लिए, तलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी बेस्ट आपके लिए फैट है, इनका आप इस्तेमाल करें। दुबले पतले हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में करें। ओबीज है तो जब तक मोटापा है इसको ना करें। फिर आता है, क्योंकि आपके बॉडी का फैट यूज करना है, फिर जो मेन कल्प्रिट आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ये है आपकी लाइफ टाइम सिंगल मिस्टेक इन डायबिटिक्स लाइफ, जो आपको लाइफ टाइम डायबिटिक रखती है। आपको क्या लगता है कि ये शक्कर, गुड़, खांड, हनी और मिठाइयां, ये खाने के कारण आपकी ब्लड शुगर स्पाइक होती है। परंतु आप जब भी ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो क्या आप भर भर के इन चीजों को खाते हैं जो आपकी शुगर 100 से सीधी 200 पहुंच जाती है? बिल्कुल नहीं। कई मरीज बोलते हैं, सर मैंने तो कुछ मीठा खाया ही नहीं, फिर मेरी शुगर क्यों स्पाइक हो गई? तो वो शुगर क्यों स्पाइक हुई वो आपको समझना जरूरी है। तो आप कर क्या रहे हैं? शक्कर, गुड़, खांड, हनी, ये है
10% ऑफ योर स्वीट्स, वो भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए। डायबिटिक तो 10% भी नहीं खाता, फिर भी शुगर चढ़ी रहती है। क्यों? ये देखिए, इसको तो आप पहचानते होंगे। आप बोलेंगे ये तो मैं खाता ही नहीं हूं, मैंने सालों से नहीं खाया। भाई पर समझते तो हैं, ये है ग्लूकोज। ग्लूकॉन डी का पैकेट दिखाया है। ग्लूकॉन डी से मेरे को लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है मेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज स्वाद में मीठा है। आप खून की जब जांच करते हैं तो क्या ढूंढते हैं? ब्लड शुगर? नहीं, आप ढूंढते हैं ब्लड ग्लूकोज। ये वही ग्लूकोज है जो आप खून की नलियों में दौड़ता हुआ देखते हैं और आप डर जाते हैं कि अरे मेरी ब्लड शुगर तो 200 हो गई, मेरी 400 हो गई। तो ये वही ब्लड ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज अगर आप खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। स्वाद में कैसा है? तो ये खट्टा तो नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे, ये मीठा है। अब ये मीठे ग्लूकोज को, इसके मान लीजिए ये 10 कण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 कणों को अगर बांध दिया जाए, इसका बंडल बना दिया जाए, ये मैंने एक बंडल बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के ऊपर, 10 के ऊपर कितने? 20 मिलियन तक, 20 लाख मॉलिक्यूल, लंबी चेन। ये कहलाती है स्टार्च। ये जो नीचे लिखा, जब ये ग्लूकोज के 10 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल नेचर में बाइंड होते हैं तो बनाते हैं स्टार्च। और स्टार्च का स्वाद कैसा है? ये है फीका, नॉन स्वीट। और ये जो फीका स्टार्च है आपके राइस में कितना है? 80%। अब समझ में आया कि आप डायबिटिक क्यों हैं। और ये आपके डॉक्टर्स आपको नहीं समझाते, और वो कभी समझाएंगे भी नहीं। वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण नहीं समझाएंगे, मुझे पता नहीं, पर उनको ये मालूम भी नहीं, और मालूम पड़ भी जाए तो बताएंगे। अब इस बात पे मेरे को धीरे धीरे डाउट होने लगा है, क्योंकि कई मरीज जिनको मैं बराबर से समझाता हूं, कन्विंस करता हूं कि आप अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, वो जब उन्हीं डॉक्टर को जाके मिलते हैं तो वो बोल देते हैं हमने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं। जबकि अब तो डॉक्टर्स भी ये बात मानने लगे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये मानने लगे हैं कि डायबिटीज का रेमिजन, कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल डाइटरी प्रोटोकॉल से संभव है, पर वो वहां डिनाई कर देते हैं और मरीज को मिसलीड करते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आपके डॉक्टर्स ये सब आपको समझाएंगे। तो राइस में ये है 80%। इसके बाद में आपकी चपाती में ये है 60%। और आपकी दाल के अंदर है ये 45 to 60%। पर दाल के अंदर जीआई कम है। लोग जीआई के बहुत पीछे पड़े हैं। मैं उनको बोलता हूं इतना मरीज के दिमाग में डालने की कोशिश मत करो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। पर वो यही फालतू की चीजें पढ़ाते हैं, जीआई देखो, जीएल देखो। अरे कार्बोहाइड्रेट ही देख लो, उतना ही बहुत है यार। दाल का जीआई जीएल क्यों कम है? क्योंकि दाल के अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन की बड़ी मात्रा जुड़ी है। तो अगर यहां पर आप देखिए राइस में क्या है, लगभग 78% स्टार्च, ये वाला ग्लूकोज वाला, 1.5% फाइबर, 4% प्रोटीन और लगभग 1.5% फैट। तो बहुत जल्दी से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है, स्टार्च ग्लूकोज में बदलता है और आपकी ब्लड शुगर रॉकेट कर देता है। वही आपके ग्रेन्स में, कोई भी ग्रेन ले लो, व्हीट, गेहूं, ज्वार, बाजरा 60% स्टार्च, मक्का 66%, रागी 70%, किनवा, ओट्स, मिलेट ये 55% स्टार्च है। जी हाँ, यही कारण है। स्टार्च मतलब ये ग्लूकोज मान के चलो। तो हर रोटी में, एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर आ रही है, पर ये किसके साथ में मिक्स है? वहां पर स्टार्च कितना था? 78%। यहां कितना रह गया? 55%। 5 से 15% इसके अंदर आ गया फाइबर, तो फाइबर के साथ मिक्स हो गया। फिर प्रोटीन आ गया 5 से लेकर के 15 ग्राम तक। इन ग्रेन्स के अंदर प्रोटीन भी है, तो वो प्रोटीन के साथ मिक्स हो गया। और फिर थोड़ा अमाउंट फैट का 2-5%। तो जब इन सब चीजों के साथ मिक्स होता है यही कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज तो घटता है, पर उसका जीआई जीएल भी घट जाता है।
तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको GI/GL समझना और कैलकुलेट करना है। अरे जितने कार्बोहाइड्रेट घटेंगे, बढ़ने वाला क्या है, प्रोटीन और फैट, तो GI/GL अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 60% के आसपास। अब आते हैं दाल में। दाल में क्या होता है, प्रोटीन 15% से बढ़ के पहुंच गया 20 से 25%, तो इसका GI ऑटोमेटिक घट जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फ्री रहेगा ही नहीं, उलझा रहेगा फ्री होने के लिए। इसके अंदर फाइबर फिर वही आ गया, लगभग 8-10 से लेकर के 15% तक। तो 10 से 15% फाइबर, 20 से 25% प्रोटीन, लगभग 40% हो गया भाई साहब। तो फिर कार्बोहाइड्रेट बचा कितना नेट, 45%, 50%। तो उसको फ्री होने में इन चीजों से दिक्कत आएगी, देर लगेगी, तो GI ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, GL भी कम हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, पर उसके बावजूद भी दालों के अंदर कार्ब सफिशिएंट होते हैं। और यही तीन चीजें, हालांकि दाल हम लोग रेगुलर अलाउ करते हैं डायबिटीज के मरीज को, तो ये तीन चीजें या ये दो चीजें आपके डायबिटीज का कारण है, जो आपकी लाइफ टाइम की सबसे बड़ी सिंगल हैंडेड मिस्टेक है। अब इसको सुधारा कैसे जाए वो हम जानेंगे, और फिर आखिरी के स्लाइड में वो बहुत जरूरी है, ये समझेंगे कि जो हम माइनस में ले रहे थे प्रोटीन और फैट, उसको कैसे इंप्रूव करें कि हम डायबिटीज से कंट्रोल कर पाए, रेमिजन कर पाए, रिवर्सल कर पाए। तो उसके लिए जो नेक्स्ट स्लाइड है हम उसको देखते हैं, डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स। अब सपोज करिए आपको अपने फूड के अंदर स्टार्च बहुत ज्यादा है, तो डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स में क्या किया है, स्टार्च को धो करके वॉश आउट करके निकाल दिया है। तो रह क्या गया उसके अंदर, प्रोटीन, फैट, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट। और जो स्टार्च था वो धो के, अगर मान लीजिए 70 ग्राम था तो घटा के 7 ग्राम कर दिया। जैसे आटा है, आटे में स्टार्च की मात्रा कितनी कर दी, 5%, तो 60 से कितने पे आ गए, 5%। चावल है, कीटो किंग, शीराताकी, कॉन्जैक राइस, उसके अंदर 80 से घटा के स्टार्च को धो के निकाल दिया, तो कितना रह गया, 1%। नूडल्स में क्या किया, 1% स्टार्च। वैसे ही ब्रेड के आटे में क्या किया, वो घटा करके 18 से 20% पे आ गया स्टार्च। अदरवाइज कितना होता है, 60%। तो जब हम स्टार्च जो मेन ग्लूकोज के रूप में बॉडी में जा रहा था उसे घटा देते हैं, तो शुगर अपने आप कंट्रोल आ जाती है। तो या तो ये डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स के साथ कर लें, या अक्सर हम आपको डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में सिखाते हैं कि आप घर पे कैसे आटा बनाएं, जैसे सोयाबीन, चना और जौ का आटा लौकी के प्यूरी में मार दें। राइस आपको चाहिए, आप मिलेट्स यूज कर लें, या फिर कॉलीफ्लावर राइस यूज कर लें। तो इस तरह के आपको ऑल्टरनेट सिखाए जाते हैं। तो हर चीज के ऑल्टरनेट आपको सिखाए जाते हैं डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में। तो यदि आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायबिटीज फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट्स के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको अपनी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपकी इससे रिलेटेड क्वेरी है, तो हर शनिवार को दोपहर में 12 बजे से 2 बजे का मेरा 1:30 बजे का फ्री सेशन होता है। उसमें आके आप अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे असिस्टेंट से आप इसका लिंक मंगा लें। और यहाँ मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइफ टाइम मिस्टेक्स है वो आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। अगर आप ओबीज हैं और साथ में डायबिटिक है, तो ये लीथल कॉम्बिनेशन है आपके कॉम्प्लिकेशंस के लिए। हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटिक फूड, सेक्सुअल प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम इन लोगों के साथ में भरपूर जुड़े हुए हैं। परंतु यही ओबेसिटी आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री देती है अपने डायबिटीज के रेमिजन और रिवर्सल का। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर ऐसा मरीज डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करता है तो इसकी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल सबसे आसान है, चाहे उसकी डायबिटीज 10, 15, 20 साल पुरानी क्यों ना हो। दूसरा, अगर आपकी डायबिटीज पुरानी है और आप ओबीज हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो फिर आपके हार्ट की रिस्क बढ़ती है। उसे घटाना है तो डाइट फॉलो करिए, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं। आपका इंसुलिन का इंजेक्शन पहली फुर्सत में बंद होगा, और अगर आप लगाते रहेंगे आपकी रिस्क बढ़ेगी। तो अब देखें हमको करना क्या है। प्रोटीन 0.821 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इस रेंज में हमको जाना है, चाहे हम मोटे हों या दुबले।
इसको हम 1 से 1.2 भी जा सकते हैं, 1.4 भी जा सकते हैं अगर हम एक्सरसाइज जिम और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल बिल्ड कर रहे हैं तो। अदरवाइज अगर ये ओबीज पर्सन है तो समझ लीजिए 70 से 100 ग्राम तक। अगर ये दुबला पतला पर्सन है तो ये समझ लीजिए लगभग 60 ग्राम से लेकर के 80 या 100 ग्राम तक। और अगर जिम जाने वाले बंदे हैं तो 100 ग्राम के ऊपर भी जाया जा सकता है प्रोटीन के लिए। हाँ, आपको किडनी टेस्ट करना होता है, क्रेटिनिन नॉर्मल है तो बिंदास जाओ, क्रेटिनिन कंप्रोमाइज्ड है तो डेफिनेटली आपको सुपरविजन में जाना चाहिए, और ये भी आप सुपरविजन में मोर ओवर करें। आप उसके लिए चाहें तो डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, फैट, अगर आप ओबीज हैं तो आपको फैट से मुश्किल से 10 से 30 ग्राम तक जाना है पर डे, परंतु अगर आप दुबले पतले हैं तो यही फैट आप 70 से 100 ग्राम तक जा सकते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट आपको 50 से 100 ग्राम लेना है तो आपकी ब्लड शुगर इमीडिएट ड्रॉप हो जाएगी। एक दिन करके देखो बाबू, ना फायदा हो तो बिना किसी पैसे के पे किए हुए मेरे से लाख रुपया लेके जाना। आपकी 50 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कर दीजिए और एक दिन में बदलाव देखिए। और यही हमको फॉलो करना है दुबले पर्सन में 50 से 100 ग्राम। फाइबर हमारे को लेना है लगभग 30 से 40 ग्राम ओबीज पर्सन में भी, और 30 से 40 ग्राम ही स्लिम पर्सन के लिए भी। और जहां तक सवाल है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, इसके लिए भरपूर सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स ले तो उससे ये मिलेगा। अब अगर हम इसका पूरा कैलोरी कंपोजिशन देखें तो अगर एक ओबीज पर्सन है उसको सर्वाइवल के लिए कितना चाहिए, 2000 से 2500 किलो कैलोरी। अगर ये 1000 कैलोरी पे आ जाए 2 मील्स के साथ में तो इसका वेट लॉस ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर प्रोटीन है 100 ग्राम, उससे आएगा इसको लगभग 400 किलो कैलोरी। उसके बाद में फैट से आएगा लगभग 300 किलो कैलोरी, और यहाँ 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आएगा 300 किलो कैलोरी। और थोड़ा अगर हम फाइबर से भी एक मान करके चले कि 50% कैलोरी भी मिला तो लगभग आएगा 80 किलो कैलोरी। तो ये करीब 1100 कैलोरी यहाँ पर आएगा ओबीज पर्सन को, तो इसका 50% का डेफिसिट हो गया। ऐसे में 50 से 75 ग्राम या 100 ग्राम तक इसका डेली वेट लॉस होगा। और वहीं अगर हम स्लिम पर्सन का देखें तो उसका यहाँ पर 80 या 100 ग्राम से आएगा 400 किलो कैलोरी प्रोटीन से, और 100 ग्राम अगर फैट देखते हैं तो उससे 900 किलो कैलोरी, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 400 किलो कैलोरी, और यहाँ पर फाइबर से लगभग 80 किलो कैलोरी लेके चले तो ये आएगा करीब 17 से 1800 किलो कैलोरी, मतलब 1500 से लेके 2000 किलो कैलोरी। तो ये अपने वेट को मेंटेन कर सकता है, इवन वेट गेन कर सकता है, ये भाई अपना वेट लॉस कर सकता है। दोनों में कार्बोहाइड्रेट जो मिस्टेक थी, सबसे बड़ी वन लाइफ टाइम मिस्टेक, वो हमने रेक्टिफाई कर दी और प्रोटीन और फैट को सफिशिएंट कर दिया। जब ये दुबला हो जाएगा तब इसका फैट परसेंटेज बढ़ा देंगे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा वेट के अंदर। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं मरीज, और ये गलती ना आपके डाइटिशियन सुधार रहे ना आपके डॉक्टर सुधार रहे। डॉक्टर तो सुधार नहीं सकते क्योंकि उन्होंने इस बारे में पढ़ा नहीं है। हाँ, एटलीस्ट उनसे मेरी ये गुजारिश है कि मरीजों को मिसलीड करना बंद करें, और जो डाइटिशियंस हैं वो बिना डरे हुए इस तरह की डाइट देना चालू करें जिससे हम डायबिटीज की कैपिटल ना बन जाए। नहीं तो स्थिति क्या है, चाइना नंबर 1 पर, हम नंबर 2 पे 10 करोड़ मरीजों के साथ, चाइना 17 करोड़ मरीजों के साथ में नंबर 1 पे है। अब हमारी पॉपुलेशन सबसे अधिक है तो जल्दी ही हम चैंपियन हो जाएंगे अगर ये बात सारे डॉक्टर्स और सारे डाइटिशियंस ने एकदम जोर शोर से नहीं उठाई तो। और अमेरिका जिसने ये सब फैलाया है उसकी तो पॉपुलेशन ही 25-30 करोड़ है, तो वो तो चैंपियन होने से रहा। चैंपियन या तो हम बनेंगे या फिर चाइना बनेगा, और ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसके बावजूद भी अगर आपको डायबिटीज है, ये इस एक लाइफ टाइम मिस्टेक को कैसे करेक्ट करें, प्रोटीन फैट को कैसे बढ़ाएं कि आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट ना हो, आप अपनी डायबिटीज के साथ में ढेर सारे इलनेसेस का रेमिशन रिवर्सल कर सकें। इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरी टीम की और मेरी भी मदद ले सकते हैं। सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।